छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वेरी गुड। जय जगत। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यजीत साहू हूँ। मैं रायपुर शहर में पिछले 20 साल से मेडिकल प्रोफेशन पे काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वर्तमान पे मैं गुडविल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर के पोस्ट पे भी हूँ। इसके साथ ही हम डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, दोस्त और प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स प्योर संस्था के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में, खासकर कि गरीब और पिछड़े वर्गों में सेवा देने का काम करते हैं। हमारे टीम की जो यात्रा सामाजिक सरोकार के लिए शुरू हुई, वो धीरे धीरे बढ़कर के एकता परिषद तक जा पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई श्रीमती जिल केर हैरिस से। जिल बहन, आपका स्वागत है, आप यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित हैं। सामाजिक सरोकारों के लिए छत्तीसगढ़ में, देश भर में और पूरे विश्व भर में शांति के लिए, न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए, महिलाओं के लिए और जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए एकता परिषद के माध्यम से जिल बहन का काम पिछले 40 सालों से पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में और खास करके उपेक्षित, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में काम चल रहा है। आज जिल बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे, मैडम, आपने हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई, कैसे जर्नी शुरू हुई और अभी आप क्या क्या मुख्य विषय हैं, किन किन क्षेत्रों में आपका मुख्य काम है और हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है। जी, थैंक यू साहू जी। सो मेरा नाम जिल बहन, और मैं बहुत सालों में इंडिया आई थी। कनाडा में कैनेडियन की हूँ और ये पहले मैं काम किया यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस दिल्ली में, और 1 साल के बाद मैं काम 1 साल रहना था। और उसके बाद मैं सोचते ये यूएन अच्छा है, लेकिन बहुत यूएन लोग नहीं जानते हैं ये क्या हो रहा है ग्रास रूट्स स्तर में, ये गाँव में कैसे कैसे ये स्थिति, ये गाँव के लोग। सो मैं छोड़ दिया यूएन और एक संस्थान शुरू किया, और ये संस्थान उनका नाम सोशल सॉलिडरिटी। और ये मैं धीरे धीरे थोड़ा समझाते हैं ये 2 चीज़ें। एक चीज़ है ये गरीबी लोग, गरीबी है, मतलब ये पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन बहुत अमीर है जब आप देखते उनका कल्चर, ये संस्कृति, ये उनका कल्चर ना। सो मैं सोचते ये नहीं अच्छा। हम सब समय बता रहा ये लोग बहुत गरीबी है, क्योंकि हमारा सिर्फ देखते ये कितना पैसा एक लोग उनके पास है। सो ये एक बात मैं धीरे धीरे समझाते हैं कैसे उनके जीवन चलते हैं गाँव में। सो ये एक तरफ, और बहुत काम किया। धीरे धीरे में एकता परिषद मिलते हैं, एक जन संगठन, और मेरा हस्बैंड फाउंडर है ये संगठन। और मैं देखते हैं that एक संगठन जो गांधीयन सिद्धांत ये अंडर में है। सो ये संगठन गांधीयन बेस्ड, जैसे उनका गांधीयन मूल इनकॉर्पोरेट करते हैं उनका काम। और ये में धीरे धीरे देखते हैं ये
मुख्य इशू, मुख्य समस्याएं ये आदिवासी लोग और ये वंचित लोग और ये वंचित लोग, ये ये जल जंगल जमीन, और जब संशोधन में ये कैसे कैसे लाइवलीहुड का काम कर सकते हैं ना, सो ये बहुत महत्वपूर्ण। सो धीरे धीरे एक्ट परिषद के साथ में बहुत सीख लिया एक्ट परिषद से, कैसे हम गाँव वाले संभाल करते सहयोग देते तो वो थोड़ा आगे जा रहे मतलब ये भू अधिकार मिलते हैं। और 2007 ये एक कानून भी लगाते हैं हमारे देश में, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। सो धीरे धीरे ये आदिवासी लोग वन अधिकार मिल सकते हैं। सो हम बहुत एक्ट परिषद में सहयोग करते हैं। ना दूसरे तरफ सो एक बात ग्रास रूट से स्टॉप थोड़ा समझाते हैं। दूसरे तरफ में गांधी सिद्धांत थोड़ा सीख लिया। गांधीवादी मतलब ये नॉन वायलेंस, क्यों अहिंसक काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को एक साथ रहते हैं और अच्छा रहते हैं, अच्छा डेवलप करते हैं। सो अहिंसा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे विकास का अंदर में भारत में। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि गांधी है ना, जब गांधी एक आज़ादी आंदोलन शुरू हुआ हमारा देश में, सभी और देशों में देखते हैं, और गांधी बहुत ग्लोबल इम्पोर्टेंस लेते हैं। क्योंकि जब मैं कुछ बता रहा मेरे स्टूडेंट्स कनाडा में, और गांधी क्या गांधी ये सिग्निफिकेंस का गांधी क्या है, ये बता रहा नॉन वायलेंस। सभी लोग नॉन वायलेंस समझाते हैं। ये गांधी एक आंदोलन शुरू किया और ये विश्वास दिया, ये एक सिद्धांत जो लोगों को थोड़ा इस्तेमाल यूज करते हैं, उनका जीवन, उनका पॉलिटिक्स, उनका इकोनॉमी वगैरह वगैरह। सो ये बहुत प्रेरणा करते हैं मुझे ये गांधीयन थॉट। सो मैं वापस गए, एक डॉक्टरल डिग्री मिल पाया कनाडा में। सो मेरा स्पेशलिटी गांधीयन नॉन वायलेंस, पीस एजुकेशन, और कैसे कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ें बहुत अनुभव आए, और बहुत मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। एक मौका आया, सो मैं इंडिया भी आए थे और बहुत रहना है यहाँ, और बहुत सीख लिया। लोगों को जानते हैं मैं सफ़ेद वाला ना, ये आप थोड़े विदेशी लोग, लेकिन मेरा दिल पक्का भारतीय है ना, क्योंकि मैं बहुत सालों में इंडिया रहते हैं, लोगों को के साथ काम करते हैं एक साथ, और मैं गांधीवादी थोड़ा फॉलो करते हैं। सो बहुत धन्यवाद। ये जस्ट एक छोटा कहानी। बहुत थैंक यू जिल मैडम। जिल मैडम ने जो मुख्य बात बोली है वो ये है, उन्होंने अपनी दो बातें सामने रखी हैं। पहला तो ये कि हिंदुस्तान आने के बाद यहाँ के गरीब, वंचित, आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, और उसके लिए गांव-गांव जा करके उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके इकोनॉमी के लिए, उनके लैंड राइट्स के लिए, उनके समग्र उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने
गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास किया और उस सिलसिले में इनको कनाडा यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल डिग्री भी मिली और गांधी के जो अहिंसक आंदोलन और समग्र चिंतन से प्रभावित होकर के, चूंकि इनका ये मानना है कि गांधी जी पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े प्रेरणा प्रतीक हैं, तो उनके आइडियोलॉजी को लेकर के भी जिल मैडम काम कर रही हैं। मैडम, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स काफी यूथ हैं और अपने रोजगार के लिए भी संघर्ष करते हैं और समाज में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उन यूथ हमारे ऑडियंस के लिए भी एक मैसेज दें कि कैसे वो अपने करियर को भी बिल्ड कर सकते हैं और साथ में अपने जो सामाजिक समझ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ करके उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज पे प्लीज थोड़ा सा हमारे यूथ ऑडियंस को एक बार मैसेज दीजिए। थैंक यू। सो ये युवा लोग आजकल ये एम्प्लॉयमेंट फोकस एजुकेशन किया था और ये अच्छा है, लेकिन ये भारत में बहुत सुंदर देश, और जब हम नहीं सहयोग करते हैं हमारा देशों लोग, देन ये थोड़ा मुश्किल है। ये दो क्लास भी चलते हैं ना, एक क्लास जो पैसा मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जीवन लेते और दूसरा क्लास बहुत गरीबी है। सो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट और ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब जीरो सम गेम नहीं अच्छा है, मैं जीत गया आप नहीं जीत गया, नो, ये नहीं अच्छा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट उपलब्ध हो रहा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट युवा लोग थोड़ा समझाते हैं। मैं आगे जाते, लेकिन जब मैं आगे जाते मेरा पूरा सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी आगे जाते। सो ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक ग्लोबली मुझे विश्वास है हम ग्लोबल कॉन्शियसनेस भी सिखाते हैं, तो हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और विश्व शांत हम मिलेंगे। थैंक यू मैडम। मैडम का जो संदेश है वो ये है कि आप अपनी तरक्की तो करते ही हैं, पर जिस समाज में है आप, अगर वो समाज तरक्की नहीं करेगा तो आपकी तरक्की सिर्फ एकांगी रहेगी। तो मैडम का जो संदेश है कि आप भारतीय सिटीजन हैं, आपके खुद के विकास के साथ भारत के फेलो सिटीजन्स का भी विकास शामिल है। और मैडम ने उसके आगे की भी बात करी, उन्होंने ग्लोबल सिटीजन्स की भी बात करी है कि सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज भी आगे बढ़ेगा, आपका देश भी आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व को भी आगे बढ़ना है, ताकि पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, सौहार्द और सफलता और अच्छा जीवन सबके लिए बना रह सके। हमारे स्टूडियो में जिल मैडम आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत प्रेरणादायी संबोधन और इंटरेक्शन किया, आपका बहुत बहुत